सहकार। हमारी पार्टी लोकसभा के ये आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी तथा देश की जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण व सांप्रदायिक सोच रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों से अपनी दूरी बना के रखेगी। अर्थात हमारी पार्टी यहाँ किसी भी गठबंधन व पार्टी के साथ मिलकर ये चुनाव नहीं लड़ेगी। नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे एक सियासी मुद्दे की। मायावती ने अपने जन्मदिन पर ऐलान किया है कि लोकसभा का चुनाव वो अकेले लड़ेंगी। मायावती के इस बयान के क्या मायने हैं? उन्होंने चलते ही इस बयान के साथ एक बात और ऐड की है कि बीएसपी का वोट शेयर दूसरे पार्टियों को तो शिफ्ट होता है, लेकिन उनका वोट शेयर शिफ्ट नहीं होता है। खैर चलिए, उसके क्या मायने हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव सामने है। कांग्रेस को लगता था कि मायावती इंडिया गठबंधन में साथ में आ सकती हैं, लेकिन क्या कांग्रेस के लिए झटका है या फिर पहले से ही कांग्रेस मान के चल रही थी कि मायावती किसी के साथ नहीं आएगी? मायावती पे यह भी आरोप लग रहे हैं कि वो दूसरे के रिमोट से चल रही हैं। कितना सही है, क्या कहना है? पूरे तमाम इन मुद्दों को लेकर के हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, प्रमोद वशिष्ठ साहब जुड़े हुए हैं, श्याम सुंदर शर्मा साहब जुड़े हैं और बीएसपी के प्रवक्ता विष्णु कुलवाल जी आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। महेश जी, क्या लगता है आपको, मायावती के इस बयान के क्या मायने हैं? देखिए, ये जो बयान के जो मायने हैं तो इससे मालूम पड़ रहा है, इसको दो दृष्टि से देखा जा सकता है। एक तो जो कांग्रेस जो अभी रैली जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो निकाल रही है, उसमें आह्वान किया था कि इंडिया से जुड़े हुए जो भी है गठबंधन के लोग बाग हैं, वो आकर के हम पे इस यात्रा दौरान मिले, हम उनका स्वागत करते हैं। तो पहले तो ये है कि राहुल की जो कहते हैं यात्रा जो है, जिसमें गठबंधन का आह्वान हुआ है, तो ये जो जितना INDIA का जो गठबंधन है, उसमें अभी भी स्पष्ट मतभेद से दिखाई दे रहे। एक ये मायावती के बयान से एक चीज ये आ रही है, क्योंकि वहां पे इसको कांग्रेस ने यूपी में यह आह्वान किया था कि बीएसपी को भी संगठन में लिया जाए, लेकिन इसको लेकर के अखिलेश यादव का विरोध था कि नहीं, उनको लेने की जरूरत नहीं है। तो ये जो ऐसा जो विवाद जो चल रहा है, अब चूंकि जो वजूद जो अगर बसपा का सबसे ज्यादा है तो वो यूपी में है और सपा का भी वजूद वही ज्यादा है, तो ऐसी सूरत में वहां की जो समीकरण नहीं बन पा रहे हैं और कांग्रेस को ये दोनों ही दल जो हैं वो तीसरे नंबर की श्रेणी में मानते हैं।
तो ऐसी सूरत में मतलब क्या कहते हैं, ये तनाव तो बनना ही था और ये मतलब क्या कहते हैं स्थिति आने वाली है। अभी आप देखिएगा कि ये जो यात्रा निकल रही है, यात्रा सिर्फ का जो मकसद है वो कांग्रेस की जो यात्रा है वो अपना जनाधार बढ़ाने के लिए ये उस क्षेत्र से निकल रही है जहां कांग्रेस का जनाधार कमजोर है। जो जहां जहां से जाएगी तो ये जो उनके सहयोगी संगठन है उनके मतलब क्या कहते हैं कान खड़े होंगे और धीरे धीरे देखेंगे कि अगर हमारे शामिल होने से हमारा जनाधार कहीं मतलब हमसे दूर न हो जाए। तो ये एक इंडिया, ये जो संकेत है इंडिया गठबंधन का, मतलब अभी भी मतभेद हैं और अगर बीजेपी से मतलब क्या कहते हैं ना को मुकाबला करना है तो इस गठबंधन का होना बहुत जरूरी है। अब आगे और देखिएगा कि कौन कौन से गठ इससे मतलब क्या कहते हैं शामिल होता है, क्या होता है। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास में, प्रमोद जी आपके पास आना चाहूंगा। क्या लगता है आपको कि कांग्रेस के लिए झटका है, इंडिया गठबंधन के लिए झटका है, मायावती को लेके पहले से ही ये गठबंधन तैयार था कि मायावती हमारे साथ नहीं आएगी? देखो योगेंद्र जी, मायावती जी ने अभी 2 फैसले किए। पहला फैसला किया उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को अपनी राजनीतिक उसका वारिस घोषित किया। दूसरा फैसला उन्होंने तुरंत प्रभाव से किया, अपने जन्मदिन पर अकेले चुनाव लड़ेंगे, जिसकी पहले ही स्थिति थी। लेकिन अगर हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएं तो देखो बसपा को अकेले लड़ने में हमेशा फायदा हुआ है। 90 के दशक की बात करें, 93 में समाजवादी पार्टी से, 96 में कांग्रेस के साथ वो लड़े, लेकिन वो 3 अंकों में सीटें नहीं ला पाए। 2002 में अकेले लड़े तो 100 सीट आई और 2007 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनी। तो ये तो रह गई विधानसभा की उनकी बात। स्थिति बहुत ज्यादा उनकी सही रही अकेले लड़ने में, अकेले लड़ने से। दूसरा, अब आप 14 में आ जाओ। 14 में उनको सीट भले ही ना मिली लोकसभा में, लेकिन वो 19.71 वोट प्रतिशत उनका रहा। 19 में उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ बसपा ने समझौता किया, लोकदल और समाजवादी पार्टी से, तो उनको सीट तो मिली 10, लेकिन वोट प्रतिशत उनका 19.31 रह गया। यानी कि 19.71 से 19.31 घट गया वोट प्रतिशत। तो मायावती डाउन हो गया। मायावती राजनीति के हर फन में माहिर है, राजनीति के हर फन में माहिर होने से उनको पता है कि किसमें फायदा है। तो एक तो उनको यह कि अकेले लड़ने में उन्होंने पूरा इतिहास देखा तो फायदा है शायद, इसलिए वो फैसला उन्होंने किया। दूसरा, आकाश आनंद को वो अभी अपना वो बनाया है वारिस, तो उन्हें उनके लिए खुला मैदान छोड़ दिया है कि उनको किसी तरह की कोई दबाव ना हो, कुछ ना हो, और वो मुकाबला करें दूसरी पार्टियों से। और एक ऐसी स्थिति में मुकाबला करने के लिए कहा है जब इंडिया गठबंधन पूरी ताकत लगा रहा है और बसपा को लेने के लिए गठबंधन में पूरे प्रयास हुए और भारतीय जनता पार्टी का अलग मतलब एक हवा मोदी की यूपी में स्टैम्प चलने की स्थिति आ रही है 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद। तो ऐसी स्थिति में जो अकेले लड़ने का फैसला है ये एक बहुत ही मतलब उनका एक जिसको मजबूत कदम कहा जाएगा। हालांकि उन्होंने कहा है कि मैं अभी संन्यास नहीं ले रही हूँ, और लेकिन आकाश आनंद के लिए खुला मैदान है। अब रही बात दूसरे दलों पे प्रभाव की, तो देखो इस समय तो कोई दोहराधिक आरोप तो लगते हैं कि भाई बहुजन समाज पार्टी से कांग्रेस जो दलित वोट बैंक है वो कटा है, कटता है कांग्रेस का, तो बीजेपी को फायदा होता है। ये बातें जो मानी जाती हैं। हालांकि जो चंद्रशेखर रावण अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए बड़े प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो इतना प्रदर्शन नहीं कर पा रही। जो राष्ट्रीय पार्टी के रूप में बहुजन समाज पार्टी की एक छवि है, और उसने मायावती ने जो अपना वोट बैंक बनाया हुआ है, वो वोट बैंक टूटता नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो किसी भी सूरत में, तो ये जो अकेले लड़ने का फैसले का मामला है, ये फायदा नुकसान 80 सीटों पर ही होने वाला है। और अगर राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो इससे कांग्रेस का दलित वोट बैंक जो उधर जाएगा वो बसपा में आ जाएगा। तो निश्चित रूप से फिर किसको फायदा होगा ये अनुमान भी लगाया जा सकता है, लेकिन ये भविष्य गर्व की बातें हैं। बिल्कुल जी जी जी। श्याम जी आपके पास में आना चाहूंगा मैं। मायावती को लगता है जो प्रमोद जी अभी बात कर रहे हैं कि वोट हमारा जो गठबंधन में जाने से मेरा वोट प्रतिशत
कम होता है, लेकिन पिछली बार जो तूफान चल रहा था नरेंद्र मोदी का, उसमें भी 10 सीटें मिली और गठबंधन करने से समाजवादी पार्टी को 5 सीट मिली। लेकिन एक बात जरूर निकल करके आई कि मेरा वोट प्रतिशत उधर शिफ्ट हुआ, यादव ने मुझे वोट नहीं दिया, ये कहा भी मायावती ने। अभी भी बताया कि अखिलेश हैं वो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, उनका कहीं इंडिया गठबंधन की ओर जाने का भी संकेत था कि उसकी ओर चले गए। खैर, जो भी उन्होंने कहा, लेकिन लगता क्या आपको कि मायावती के पास में, आज भी बात सही कर रहे हैं प्रमोद जी, चंद्रशेखर रावण एक दलित नेता के रूप में दलित वोट को साधने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले रामविलास पासवान के साथ भी बड़ी रोचक बात रही थी। एक बाई इलेक्शन था हरिद्वार के अंदर, जिसमें मायावती और पासवान दोनों चुनाव लड़े थे। मायावती हालांकि हार गई थी, दूसरे नंबर पर ही कांग्रेस वहां से जीत गई थी हरिद्वार की सीट से। लेकिन तब से स्थापित करना शुरू कर दिया था कि मायावती का कद आज भी पासवान से बड़ा है। पासवान ने बहुत कोशिश की, दलित वोट के रूप में उन्हें राष्ट्रीय लीडरशिप में एक पहचान भी बनी थी, लेकिन मायावती का जैसे ही उद्भव हुआ उसके बाद में डाउन हुआ। अब चंद्रशेखर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज भी राजनीतिक रणनीतिकारों को लगता है कि मायावती के पास में बड़ा वोट बैंक है। तो ऐसे में किसको बेनिफिट हो सकता है अकेले चलने से, या फिर मायावती के दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है कि वो सोच के चल रहे हैं कि मेरे पास में सत्ता की चाबी आ जाएगी, मैं अकेला चुनाव लड़ूंगी तो बड़ा मुझे बेनिफिट मिलेगा? ये मायावती किसी गठबंधन में जाना नहीं चाहती, इंडिया गठबंधन में जाने से इनकार कर दिया। तो ऐसी स्थिति में यूपी में देखिएगा, यूपी में जिस प्रकार का अगर 2019 देखिए तो ऑल ओवर बात करें, 2019 का जब लोकसभा का चुनाव था तो 37.8% बीजेपी को वोट मिला था और बाकियों को 62.2 मिला था। तो उस वक्त की बात कर रहा हूँ। मायावती किस इशारे पर चल रही है, जैसे वो कहती है मैं तो किसी के इशारे पर नहीं चल रही हूँ। क्या मोदी का कोई ना कोई करिश्मा है क्या उनके साथ कि वोटों की राजनीति में वोट तोड़ने के लिए? देखिएगा वो निश्चित रूप से एक वर्ग विशेष में पहचान तो रखती हैं, इसमें दो राय नहीं। हमारे राजस्थान में 5-6 सीटें हैं जहां पर की प्रभावित होती हैं उनके उसे। और आपने देखा कि जो अभी आप बता रहे थे, जिस पार्टी से हनुमान बेनीवाल ने गठबंधन करके क्या पाया खोया, उन्होंने कोई ज्यादा गेन तो किया नहीं। और देखिएगा जब वो दलित हैं, वंचित हैं, आदिवासी और अल्पसंख्यक के आधार पर बीएसपी अपना वोट बैंक इसको मान के चलती है और इस आधार पर वो अपना वर्चस्व जमाने की कोशिश करती है। आपने देखा कि गठबंधन यही बार हुआ और गठबंधन के अंदर मायावती ने कहा कि मुझे तो मिला नहीं, लोग मेरा फायदा उठा गए। ये बार बार आरोप जो लगता है, प्रमोद तिवारी भी कह रहे थे कि हमने कई बार गठबंधन किया मायावती से, लेकिन हमको फायदेमंद महसूस नहीं हुआ। तो उसका मतलब कांग्रेस भी नहीं चाहती कि मायावती से गठबंधन हो। और मायावती जिस प्रकार की स्थितियां परिस्थितियों के अनुरूप चल रही है, उन्होंने अपना उत्तराधिकारी भी बता दिया है कि भाई उत्तराधिकारी भी बना दिया है, तो परिवारवाद से वो भी आगे नहीं बढ़ पा रही। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि विष्णु कुलवाल जी बताएंगे सही तरीके से कि आंतरिक स्थिति किस प्रकार की बनी हुई है, क्योंकि मायावती किसके इशारे पर क्या कुछ करती है अभी कुछ कहने की स्थिति बन नहीं पा रही है। कई बार लगता है कि देखिएगा जो लोकसभा के चुनाव के दौरान जो उनके रुपए की जब्ती हुई थी, जिस प्रकार से 400 करोड़ रुपए उनके जब्त किए गए थे और कमर तोड़ी गई थी, और ताज कॉरिडोर को लेकर के जो कुछ हुआ, और आज भी बहुत सारी चीजें मोदी जी पर्दे के पीछे से क्या कुछ खेल करेंगे मुझे नहीं पता अभी तक। लेकिन मायावती अभी शांत होकर के कोई ज्यादा, जैसे राजस्थान में बहुत ज्यादा आई नहीं, वो 2 जगह आई और उन्होंने, अब 2 जगह आई तो उन्होंने अपना करिश्मा भी दिखा दिया। राजस्थान में कुछ जबकि लेकिन यहाँ आने का तो फायदा यूं नहीं होता है कि हाथी तो साथ छोड़ के भग जाता है यहाँ पे। नहीं, लेकिन अब तो 2 हाथी के आए हैं, लेकिन आते तो है ना, ये तो मालूम पड़ता है कि इसका मतलब वजूद है। इस बार हाथी जिस प्रकार से 6 लेके आता था, अब वो भी कमर तोड़ के कम छोटी दायरे में सिमट गया। तो इसका मतलब पार्टी की स्थिति राजस्थान में, तो कुलवाल जी को पता है कि प्रदेश अध्यक्ष स्थायी रहता ही नहीं है, और प्रदेश अध्यक्ष के अनुसार जो टिकटों का बंटवारे को लेकर के जो कुछ आरोप प्रत्यारोप लगे, पैसे लेकर के टिकट दिए गए, वो किए गए। इस बार तो इतना सुनने को नहीं मिला। लेकिन हाँ, सामने बात वो तो ठीक है। अभी आकाश को भी पूरी तरह से अगर हम देखें तो उन्होंने ये कहा है कि अभी 2 राज्यों को छोड़ करके यूपी में आकाश का दखल नहीं रहेगा। देखिए यूपी में ही तो है मायावती का खेल सबसे बड़ा, कि यूपी में ही कुछ कर सकती हैं वो। इसलिए आगे वो कहेंगे भाई मैं संभालने वाली यूपी तो बैठी हूँ अभी, क्योंकि अन्य प्रदेशों में जाने की स्थिति बने, क्योंकि मायावती के बाद
कोई बड़ा वर्चस्व के रूप में, नेता के रूप में बीएसपी का जाए अन्य प्रदेशों में और मायावती के बजाय कहे कि मैं भी हूँ और पार्टी को संभालने आया। चले, मैं आ रहा हूँ आपके पास में, वापस लौट रहा हूँ अभी मैं। विष्णु कुलवाल साहब हमारे साथ में बीएसपी से जुड़े हुए हैं। कुलवाल साहब, क्या लगता है आपको कि बीएसपी को नुकसान होता है गठबंधन से, और अकेले लड़ते हैं तो फायदा होता है? देखिए योगेंद्र जी, जिस ढंग से आज बहन जी ने अपने जन्मदिन पर जिस प्रकार की बात कही है, उससे तो ये लग रहा कि गठबंधन में शामिल नहीं होगी। मगर ये गठबंधन में शामिल तो नहीं है, मगर ये और किसी गठबंधन को सपोर्ट कर रही है। इससे जनता को ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी जो तीनों भाई साहब पत्रकार बोल रहे थे, उनसे ये लग रहा था कि इनका, चलो इन्होंने एनडीए वाले गठबंधन से तो नहीं आए, मगर ये मोदी जी गठबंधन के सपोर्ट कर रही है इंडायरेक्ट में। ऐसा आम जनता के मन में अब लगने लग गया है, क्योंकि ये लगातार बोल रही थी कि मैं किसी के साथ नहीं हूँ, ये साथ नहीं आऊंगी, मगर आज इन्होंने कह दिया कि हम तो अकेले चुनाव लड़ेंगे। और जिस प्रकार से राजस्थान में चुनाव लड़ा और जिस प्रकार की बातें आज भी कुछ पेपरों में चल रही थी, मुझको ये लग रहा है कि आज मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 15 साल में इन लोगों के साथ रहा, मगर आज ये मुझे कहना पड़ रहा है कि इन्होंने जो भी एक कंपनी होती है, उस कंपनी के आधार पे इन्होंने इस पार्टी को चलाई है। और इस प्रकार से अगर ये पार्टी चलाएंगे तो मैं आपसे पूर्ण विश्वास के साथ ये कह सकता हूं, जितना मुझे राजनीतिक अनुभव है, कि आगे आने वाले यूपी में एक भी सीट बहुजन समाज पार्टी की नहीं आएगी। क्योंकि मैं बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरी अंतरात्मा बोल रही है ये जो डिसीजन है इनका गलत है। हम साथ मिले, लेकिन जाना किसके साथ चाहिए? किसके साथ जाना चाहिए इनको? किसके साथ जाना चाहिए? आज समझे, आप आज देखिए, हम जो बहुजन समाज पार्टी है, हमारा हमेशा भारतीय जनता पार्टी का विरोध रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या हम जाएंगे क्या? आज मैं बहन जी को याद दिलाना चाहता हूँ जन्मदिन पे, कि जिस भारतीय जनता पार्टी के नेता ने बहन जी को गलत शब्दों का इस्तेमाल किया था, हम लोगों ने प्रदर्शन किया था, तो क्या आज उन भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ बैठ के फैसला करेगी क्या? इस प्रकार की बात बहन जी को नहीं करनी चाहिए थी, समय आने तक चुप रहना चाहिए था। हो सकता है कुछ उनकी मजबूरियां हो, मजबूरियों को उन्होंने प्रकट ही कर दिया कि अभी से हम नहीं लड़ेंगे। तो आप क्या बची बची में रंग बदलोगे क्या कार्यकर्ता पे गुजरेगी? इस प्रकार की बात करके एक एमडी के रूप में जो काम कर रही है यूपी में बैठ के बहन जी, उन्होंने अपने लिए जो आनंद जी का लड़का था आकाश जी को इन्होंने ये पूरा कमांड संभाला। पर उन्होंने कहा यूपी नहीं होगा भाई, 2 स्टेट नहीं होंगे। तो 2 स्टेट क्यों नहीं होंगे? जब उनको दो तो दे दो, युवा बच्चा है, आगे कुछ करेगा। मायावती जी को आप कंपनी का एमडी बता रहे हैं, तो आकाश आपकी नजर में सीईओ है कंपनी के? फिर बिल्कुल साहब, इसमें कोई डाउट है क्या? अब तो मेरी अंतरात्मा बोली योगेंद्र जी, मैं नहीं बोल रहा हूँ। अब जो बात बोल रहा हूँ मैंने 15 साल सेवा की पार्टी की, मैं किसी पार्टी में जा नहीं रहा हूँ, मगर आज जो मैंने इनका स्टेटमेंट पढ़ा उससे मुझे आघात लगा। हम गरीब लोग, पार्टी के गरीब लोग बहन जी के लिए 15 तारीख को जन्मदिन मनाते हैं, हम गरीब लोगों को कंबल बांटते हैं, इस प्रकार की बात करके हम गरीबों के साथ देते हैं। मगर ये तो गरीबों के साथ अन्याय है कि आज इस भारतवर्ष में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज के लिए इन्होंने उनको इतना मजबूर कर दिया कि वो 5 किलो अनाज के लिए बैठे। बहन जी को इसके लिए सोचना चाहिए। अगर ये नहीं सोचेगी तो ये निश्चित मान लीजिए कि ये जो पार्टी के एमडी, फिर सीईओ, फिर जो यूपी में बैठे जो इनके पीछे आते हैं, वो फिर वो अलग अलग स्टेटों में आके संभालते हैं। इस प्रकार से अगर जो पार्टी का सिस्टम रहा ना, तो पार्टी के विनाश का 100% चांस है। और मैं कह रहा हूं, अगर जनता अगर जिस ढंग से किसी गुप्त रूप से किसी पार्टी को समर्थन देती है, तो कम से कम हिंदू वोटों को तो अपना मत को सोच के देना चाहिए कि किसे देना है। और मुसलमानों को उनको भी सोचना चाहिए कि वो किसको वोट दे रहे हैं। क्या उन लोगों को वोट दे रहे हैं जिनको चुनाव में देखना नहीं चाहते? अगर इस प्रकार की स्थिति है ना, देखिए योगेंद्र जी, मैं पार्टी से मैं 15 साल से पार्टी ज्वाइन, आज भी हूं, मैं मेंबर रहूंगा। ये मुझे निकाले नहीं निकाले ये इनकी इच्छा है, पर मैं जो बात सच होगी ना, मैं पूरा रास्ता जरूर बना दूंगा। ऐसा क्या बोले आप? ये पार्टी से निकाले नहीं निकाले, लेकिन मैं मेरी बात बेबाक तरीके से जरूर कहूंगा। नहीं, वो तो मेरी अंतरात्मा बोल रही है ना, मेरी आंखों में कितने आंसू, मैं तो बोल नहीं रहा हूँ, मेरी अंतरात्मा बोल रही है।
अगर जिस पार्टी ने बहन जी को गाली बकी, उस लोगों को उनके साथ जाके उनको समर्थन कर रहे हैं, तो इससे बड़ी बात तो दुर्भाग्य मायावती ने कि आपका सीधा कहना है कि बीजेपी की ओर आपका इशारा है, तो लेकिन कब कहा कि मायावती बीजेपी के साथ जा रही है? नहीं, मायावती बीजेपी के साथ नहीं जाए तो सपोर्ट किसको कर रही है? अगर आज हमको हमें 10% वोट मिलता है, कार्यकर्ताओं से सलाह लेनी चाहिए थी, पार्टी के उन्होंने करनी चाहिए थी। वो तो यूपी में बैठ के या दिल्ली में बैठ के उन्होंने फैसला कर दिया। हम तो गरीब कार्यकर्ता हैं, उनका फैसला हमको मानना पड़ेगा। जो नहीं मानेगा वो पार्टी से बाहर चल जाएगा। हो सकता है कल तक मुझे भी फरमाना मिल जाए। मैं डरता नहीं, मैं सच के लिए साथ हूँ और सच के लिए साथ था। जी जी, चलिए महेश जी के पास में आना चाहूंगा। महेश जी, एक कार्यकर्ता, एक स्पोक्स पर्सन, उनकी आवाज आपने सुनी। हालांकि मायावती इस बात के लिए जानी भी जाती हैं कि डिसीजन सिंगल मैन है उनके यहाँ पे, वही डिसीजन करती हैं और जिनको आवश्यकता है उनकी तो जाके टिकट भी लाते हैं। चर्चाएं रहती हैं कि पैसे से भी टिकट मिलता है उनके, कई बार इस तरह के आरोप लगते हैं। क्या सच्चाई ये नहीं है, कोई मैं डेप्थ में नहीं गया, लेकिन उन्हीं की पार्टी के लोग आरोप लगाते हैं कि बिना पैसे के टिकट नहीं मिलता है। मायावती पिछले कुछ समय से अगर हम देखें, विधानसभा चुनाव में भी जितना मायावती का एक सियासी जलवा देखा जाता था, सभाएं, आनन पानन में रैलियां, वो अब की बार नहीं दिखाई दी। आप चाहे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में देख लीजिए। तो मायावती क्या वाकई किसी एक अलग रूट को चुन रही हैं, नेपथ्य में जा रही हैं, क्या माने इसको? और अचानक फिर इसी बीच उन्होंने एक सनसनी और पैदा कर दी कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी। देखिए, 2 चीजें इसमें इंडिकेट हुई। प्रमोद जी का स्टेटमेंट देखा मैंने, इनका दोनों, श्याम जी का और ये खूनवाल जी का। तो ये जो बात कह रहे हैं तो उसमें यही है कि अगर वो अकेले लड़ेंगी तो निश्चित रूप से गठबंधन जो है विपक्ष का वो कमजोर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ऐसे एक एक दल बाहर निकलता जाएगा तो ये गठबंधन नहीं रहेगा। और अगर वो गठबंधन में नहीं है, अलग रहती, अलग जैसे उन्होंने अनाउंसमेंट किया, तो निश्चित रूप से ये है कि प्लस पॉइंट किसके जाएगा? प्लस पॉइंट वो जाएगा कि बीजेपी के पक्ष में। ये इनकी भावना ये है कि वो सपोर्ट नहीं, बल्कि गठबंधन में, ये फूलवाल जी ये कहना चाह रहे हैं कि गठबंधन में रहते तो ज्यादा फायदा होगा। लेकिन मायावती जी ने ये कहा कि क्योंकि उनका जो वोट प्रतिशत है वो घट गया है, गठबंधन से जाने में उनका वोट प्रतिशत है, ऐसा नहीं हो जाए कि गठबंधन से उनका भी वोट प्रतिशत घट जाए। इसलिए कांग्रेस उन्हें संदेह है, यानी कि पिछला जो एक्सपीरियंस को उसके आधार पर डिसीजन कर रही है। हाँ, एक तो ये डिसीजन है और दूसरा ये है कि वो ये देखना चाह रही है कि मेरा स्टैंड क्या है। ये भी है कि जैसे अगर दो गठबंधन और बीजेपी, एनडीए और वर्सेज ये इंडिया अगर दोनों भिड़ते हैं, उसमें जो अगर क्या कहते हैं उसमें कहीं हमारे लिए रास्ता निकल जाए। एक ये चुनावी अपनी संभावना भी टटोल रही है और आने वाले जिसको वो विरासत में देना चाह रही है इस पार्टी को, तो उसके लिए ये एक पैरामीटर दे के देना चाहती है कि आज बसपा की स्थिति यह हो गई जी। अब आपको इसमें जो भी कुछ करना है वो आप आगे इसमें जो भी करना है, कैसे भी करना है, तो आपके लिए रास्ता ये तय करना है कि कैसे इस बसपा को उठाया जाए। जी प्रमोद जी, आपके पास में आना चाहूंगा। जी जी, कब हो अस्तित्व मध्य प्रदेश, यूपी के बाद में मध्य प्रदेश और राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में खासकर इनका प्रभाव, और ये गंगानगर जिले में भी इनका प्रभाव है। जी, मैं आऊंगा। प्रमोद जी, ये तो बात सही है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस हाशिए पे गई बीएसपी और समाजवादी पार्टी के उदय के कारण, खासकर बीएसपी के कारण। दलित वोट है वो सिमट करके मायावती के पास में रह गए। मायावती ने कई बार मंचों से दुत्कारा भी। मुझे एक बार का बहुत अच्छा ध्यान है कि जयपुर के अंदर एक रैली में कहा था कि तुम लोग भगवान के चढ़ावा चढ़ा देते हो, लेकिन सामने साक्षात एक देवी जो तुम्हारी सेवा करने के लिए बनी हुई है उसको 2 पैसे भी नहीं देना चाहते। ये उनका वित्तीय प्रेम जो था वो मंच से झलक रहा था। पैसे भी खूब आए, कोई चांदी का मुकुट दे रहा है, कोई क्या दे रहा है। और ये आज भी बहुत सारे लोग जो सुनते हैं कि टिकट बीएसपी का मिल जाता है तो जातीय समीकरण देखते हैं। चंद्रशेखर रावण की और स्थिति इस बार गठबंधन के कारण मैंने देखी यहाँ पे और खराब हुई है, कोई सीट नहीं ला पाए वो। तो आज भी लोगों को भरोसा दलित वोट पे मायावती के पास में है। तो मायावती पे ये माना जा सकता है कि चलिए मायावती का तो ये फैसला है कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी, लेकिन अभी भी कुछ राजनीतिक दलों के डोरे बीएसपी पे होंगे
कि यार एक बड़ा वोट बैंक है, इसे छिटकने नहीं देना है? कुछ कोशिशें होंगी अब? नहीं, देखो इसमें कोई दो राय नहीं कि जैसे इस पार्टी को लगभग 43 साल का समय हो गया, लगभग पुरुलिया जी को शायद होगा पता, तो 43 साल की इस पार्टी ने अगर कोई प्रदर्शन अच्छा करा है, बेहतर किया है, तो केवल इसने सिर्फ उत्तर यूपी में ही किया है ज्यादातर। बाहरी राज्यों में तो नेता जीता है, चंद सीटें। हाँ, अब राजस्थान की बात करें तो वहां कोई बड़ा लीडर खड़ा हो गया तो वो जीत जाता है। आम अगर कोई टिकट लेके खड़ा हो गया तो वो बस जमानत भी बचाना उनका मुश्किल होता है। बड़े लीडर ही जीतते हैं, जो जिनकी थोड़ी बहुत पहचान होती है या जो वोट मिलता है। लेकिन यूपी पर 80 सीटों का मामला है, और अब केशव प्रसाद मौर्य जी ने हालांकि अभी ये बात कही कि हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा या अकेले चुनाव लड़ने से। तो पुरुलिया जी ने जो बात कही है, वो इनकी बात को आप गंभीरता से लीजिए कि पुराने राजनीति के सियासी खिलाड़ी हैं। मायावती की सियासी लंका में इन्होंने भी एक विभीषण का काम किया है कि उन्होंने जो सच्चाई थी उसको रख दिया सामने पूरी तरह से, इनडायरेक्ट रूप से, कि पार्टी कहाँ लाभ दे रही है। आप भी समझ गए होंगे, सारे बहुत ही ज्ञानी यहाँ जो बैठे हुए हैं, तो वो पार्टी का लाभ निश्चित रूप से अनुमान लगाया जाए तो भारतीय जनता पार्टी को ही इसका फायदा मिल रहा है। और जो ये मामले जब शुरू हुए थे, जब ये पार्क वार कांड, हाथी कांड जो ये शुरू हुए थे ना, कपड़ों के, तो इसके बाद में वो एकदम बिल्कुल शांत हो गई है। अचानक अभी आई है ये जो आकाश आनंद जी को इन्होंने वो किया, उसके बाद थोड़ी लाइट में आई है। अपने सत्ता की राजनीति से अज्ञातवास बिल्कुल ये भोग रही थी, अब ये थोड़ा बहुत निकल के आई है कि चलो इस लोकसभा चुनाव में पार्टी को खड़ा कर लिया जाए। लेकिन ये फैसला पुरुलिया जी ने बता दिया कि शायद इनके कार्यकर्ताओं को ही पसंद नहीं है, तो फिर कुलवाल जी हमारे साथ, कुलवाल जी ने जो इन्होंने बता दिया कि कार्यकर्ता इतने तो सीनियर लीडर इनके सफेद बाल बता रहे हैं कि सियासी जगत के तो राजस्थान की हस्ती हैं, तो सर इन्होंने बता दिया कि कार्यकर्ता को ही पसंद नहीं है तो पब्लिक इसको कहाँ पसंद करेगी। और पब्लिक को भी कहीं न कहीं सियासी बू इसमें जरूर आ जाएगी। इंडिया गठबंधन के साथ नहीं जाकर इन्होंने जो अकेले लड़ने का फैसला किया है, वो अकेले नहीं, ये अनेकता में एकता का प्रतीक लग रहा है, ऐसी जो स्थिति लग रही है। बिल्कुल। तो चलिए, मायावती के डिसीजन को लेकर के वाकई सियासी चर्चा है। मैं श्याम जी आपके और कुलवाल साहब के पास भी जाना चाहूंगा, थोड़ा समय कम है, मैं शॉर्ट में चाहूंगा आपसे। क्या लगता है आपको कि कुलवाल साहब ने अपनी एक भावनाएं प्रकट की हैं? ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, क्योंकि मायावती डिसीजन खुद करती हैं, वो पूछती नहीं है किसी से, तो कार्यकर्ताओं को लगता है कि थोप रही हैं अभी ये। तो ठीक है, जिसको टिकट चाहिए, जिनका स्वार्थ होता है, वो लोग मायावती जी के पास में जुड़ सकते हैं। लेकिन जैसे बेबाक बात करने वाले, अभी कुलवाल जी ने कहा कि मैंने न तो कभी टिकट मांगा, एक बार चुनाव लड़ा इन्होंने, तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। तो ऐसे में लगता है कि मायावती के डिसीजन पे कुछ कार्यकर्ताओं का आक्रोश भी सामने आ सकता है, या फिर मायावती को कि हो सकता है उनकी अपनी एक्सरसाइज और लगता है कि इससे बड़ा बेनिफिट भी मिल सकता है। देखिए योगेंद्र जी, मायावती जो फैसला करती है वो पार्टी को मानना पड़ता है, पार्टी फैसला करती है वो मायावती को नहीं मानना पड़ता। कुलवाल जी ने कहा कि वो फैसला करेगी, मजबूरी हमको मानना पड़ेगा क्योंकि हम कार्यकर्ता है, सुप्रीमो वो खुद है, और वह एक तरफा सुप्रीमो, कोई दूसरा है नहीं वहां पर। तो ऐसी स्थिति देखिएगा, देखिए आप 90 के दशक की बात करें, उस वक्त की स्थिति देखिएगा, जब भी गठबंधन हुआ तो सपा को फायदा मिला या कांग्रेस को फायदा मिला। मायावती की हमको, अब देखिए वो जो जिस तरह से राम जी का नाम लेकर के कहती कि मुझे भी निमंत्रण मिला है और मैं भी जाने का फैसला नहीं कर पा रही हूँ, राम जी को कोई याद करती है मुझे नहीं पता, क्योंकि राम जी को याद करने का मतलब फिर एक अलग मकसद हो जाता है। और देखिए बार बार जो कह रही है कि देखिएगा कि जो मोदी जी की सरकार ने दलित, अल्पसंख्यक और गरीब को नौकरी देने का काम नहीं किया, उसको सक्षम बनाने का काम नहीं किया, एक थोड़ा सा अनाज देकर के उसको कहा जीवित रहे, इसके सारे हमारे पार्टी के अंदर आ जा, ये जो इस तरह का आरोप लगाने का काम किया, तो देखिएगा उसकी अपनी सोच है। जिस तरह की बात करती है कि 2000 देखिए 96 की बात करें तो वो 67 सीटों पर थी, और 2002 में जब थी तो 100 सीटों पर चली गई थी, तो भाजपा के सारे से सत्ता में भी रह चुकी है मायावती। तो मायावती का अपना रूप, अपने तौर तरीके हैं कि वो सदुपयोग करने में माहिर होती है कि बीजेपी का वक्त आया तो बीजेपी को तो उन्होंने ठेंगा दिखाया,
लेकिन उन्होंने उनसे सत्ता में रह करके अपना वर्चस्व बढ़ाने का काम कुलवाल जी किया था। एक बार अच्छी मेजोरिटी के साथ में सरकार में भी आई है। तो ऐसी स्थिति में मैं कह सकता हूँ मायावती का सोच निश्चित रूप कहती है कि स्वर्ण हमको वोट नहीं देता और हम स्वर्णों की तरफ जाकर के हमारी स्थिति को कमजोर कर लेते हैं। 80 सीटों का मामला है, इसलिए तो अभी आपको लगता है कि मायावती का जो डिसीजन है बहुत ही सोच समझ करके और अपनी तरीके से किया है, 2019 में जो सीटें 10 मिली हैं उसमें इजाफा हो सकता है? देखिए का राजनीतिक फैसला है और राजनीतिक फैसला किस लिए किया जाता है ये भी पता है। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह मायावती को किन कारणों से चुनाव लड़वाने के लिए ले जाते थे कुलवाल जी को पता है। अब क्या उत्तर प्रदेश में मोदी जी ने कोई ऐसा आंतरिक गठबंधन किया है क्या उनसे कि भाई चुनाव लड़ो तो कम से कम दलित वोट बढ़ जाए? तो हम श्याम जी समय कम है, मैं चलते चलते 30 सेकंड एक बार कुलवाल साहब का एक व्यूज और ले लेता हूं। कुलवाल साहब, आप जैसे कार्यकर्ता इस डिसीजन के बाद में कुछ विचार विमर्श कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है साहब? योगेंद्र जी, अभी महेश जी भाई साहब कुछ बोल रहे थे कि राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी के लिए चुनाव लड़के कितने % वोट लिए, तो राजस्थान में 1.76% वोट मिला है। अकेले से काम चलने वाला अब हिंदुस्तान में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी आज 45 दलों की पार्टी है, अकेले की पार्टी नहीं है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी टक्कर लेनी है, बीजेपी तो सही है, तो आपको मजबूत रहना होगा। ईडी से डरोगे, सीबीआई से डरोगे, इन चीजों से डरोगे ना तो राजनीति करना छोड़ देना चाहिए। राजनीति करने वाले का आदमी उसका जो कहे थे वो बोलते 56 इंची, उनका 26 इंची होगा। 56 तो हमारा है कि हम विरोध मेरे के मुकाबला कर रहे हैं। चलिए, मैं माफी चाहूंगा, कार्यकर्ताओं को लगता है कि मायावती जी अकेले इस तरह के डिसीजन कर रहे हैं जिससे कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं, लेकिन मायावती को ऐसा लगता है कि मैं किसी के साथ अलायंस में जाती हूं तो वहां मुझे नुकसान होता है, सामने वाले को बेनिफिट होता है। यानी कि उनकी सोच ये है कि अगर कोई सवर्ण के साथ में बीएसपी का टिकट या उनका गठबंधन होता है तो सवर्ण वोट तो मिल के साथ साथ दलित वोट भी उनको मिल जाता है और उनका काम हो जाता है। लेकिन जैसे ही दूसरी जगह पे इसी तरह का अलायंस होता है तो दूसरी जातियों के वोट उनकी पार्टी को नहीं मिल पाते हैं। ये एक बड़ा वजह है कि उन्होंने अपने जन्मदिन पर इस बात का ऐलान किया है कि वो लोकसभा का चुनाव अकेले लड़ेंगे। खैर, देखते हैं हाथी कितनी चाल चल पाएगा और कितना इसका असर होगा, ये तो भविष्य तय करेगा। या मायावती वाकई अकेले ही चुनाव लड़ेंगी या बीच में कुछ स्थितियां बदलेंगी, इस पर भी नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।